आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस एसक्यूएल सर्वर के डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। एमएस एसक्यूएल सर्वर में विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं जिनका उपयोग हम अपने डेटा को सही फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। एमएस एसक्यूएल सर्वर में डेटा टाइप्स का मतलब है कि हम अपने कॉलम में किस प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी व्यक्ति की उम्र स्टोर करनी हो तो हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का उपयोग करेंगे। यदि हमें किसी का नाम स्टोर करना हो तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप का उपयोग करेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। इसका उपयोग संख्याओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार आते हैं। यहां आप डेटा टाइप के साथ उनकी रेंज देख सकते हैं। रेंज से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि डेटा के जरूरत के हिसाब से आपको कौन सा डेटा टाइप चुनना है। टाइनी INT केवल 0 से 255 के बीच की संख्या स्टोर करता है। स्मॉल INT छोटे रेंज की संख्याएं स्टोर करता है। INT और बिग INT बड़े रेंज की संख्याओं को स्टोर करता है। डेसिमल डेटा टाइप्स, इनका उपयोग दशमलव संख्याओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रकार आते हैं। P पैरामीटर यह दर्शाता है कि कुल कितने अंक इसमें स्टोर किए जा सकते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट यानी दशमलव के दोनों तरफ के अंक शामिल हैं, जो कि 1 से 38 के बीच तक हो सकता है। डिफ़ॉल्ट 18 होता है। S पैरामीटर यह दर्शाता है कि दशमलव के बाद कितने अंक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम डेसिमल 10 और 2 लेते हैं तो हम कुल 10 अंकों की संख्या स्टोर कर सकते हैं। दशमलव के बाईं तरफ 8 अंक और दाईं तरफ 2 अंक रख सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप्स की। ये डेटा टाइप टेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए उपयोग होते हैं। टेक्स्ट अर्थात इसमें हम अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर आदि किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कैर और एनकैर ये दोनों ही फिक्स्ड लेंथ के डेटा टाइप्स हैं। यहाँ एन पैरामीटर से हम ये डिफाइन करते हैं कि कॉलम में कुल कितने कैरेक्टर्स स्टोर होंगे। उदाहरण के लिए, यदि हमने कैर 10 लिया तो हर वैल्यू 10 कैरेक्टर्स लंबी होगी, और यदि हम इसमें 10 कैरेक्टर के कम लेंथ की वैल्यू रखते हैं तो बाकी के बचे हुए जगह पर स्पेस स्टोर हो जाएगा, लेकिन कुल 10 कैरेक्टर ही स्टोर होगा। कैर और एनकैर में यह अंतर है कि कैर ASCII वैल्यू स्टोर करता है, जिसमें हर कैरेक्टर 1 बाइट स्टोरेज लेता है, और एनकैर यूनिकोड वैल्यू स्टोर करता है, जिसमें हर कैरेक्टर 2 बाइट स्टोरेज लेता है। यानी कि एनकैर में हम मल्टीलिंगुअल यानी कि विभिन्न भाषाओं के टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। वैरकैर और एनवैरकैर ये दोनों ही वेरिएबल लेंथ के डेटा टाइप्स हैं। यहाँ एन पैरामीटर से हम ये डिफाइन करते हैं कि कॉलम में कुल कितने कैरेक्टर्स स्टोर होंगे। उदाहरण के लिए, यदि हमने वैरकैर 10 लिया तो हर वैल्यू मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स लंबी होगी। कैर के विपरीत, यदि हम इसमें 10 कैरेक्टर के कम लेंथ की वैल्यू रखते हैं, उदाहरण के लिए यदि 4 कैरेक्टर की वैल्यू लेते हैं तो इसमें केवल 4 कैरेक्टर ही स्टोर होगा। कैर और एनकैर की ही तरह वैरकैर और एनवैरकैर में यह अंतर है कि वैरकैर ASCII वैल्यू स्टोर करता है और एनवैरकैर यूनिकोड वैल्यू स्टोर करता है। टेक्स्ट और एन टेक्स्ट डेटा टाइप का उपयोग बड़े टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एन टेक्स्ट यूनिकोड डेटा को स्टोर करता है। डेट और टाइम डेटा टाइप्स डेटाबेस में तारीख और समय को स्टोर करने के लिए। MS SQL सर्वर में कुछ खास डेटा टाइप्स होते हैं। डेट, यह केवल दिनांक को स्टोर करता है। टाइम, यह केवल समय को स्टोर करता है। डेट टाइम 2, यह दिनांक और समय दोनों को स्टोर करता है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेटा टाइप्स भी हैं। बिट, इसका उपयोग ट्रू फॉल्स या 0 1 स्टोर करने के लिए किया जाता है। बाइनरी और बाइनरी, ये चार और वर्चार की तरह होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये बाइनरी डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे कि इमेज या फाइल। यूनिक आइडेंटिफायर, यह एक यूनिक आइडेंटिफायर GUID स्टोर करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा MS SQL सर्वर के विभिन्न डेटा टाइप्स के बारे में। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप्स, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स और कुछ अन्य विशेष डेटा टाइप्स। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।